नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ, एक प्रार्थना करने आई हूँ, एक अपील करने आई हूँ कि प्लीज़ घर से निकलिए और वोटिंग कीजिए। जिस हिसाब से समाचार आ रहे हैं कि वोटिंग का परसेंटेज बहुत ही लो है, लोग वोट करने नहीं जा रहे हैं। आप पढ़े लिखे होकर के अगर अपने वोट के अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ये आपका केवल गलती नहीं, ये गुनाह है। और मैं सरकार से ये अपील करूंगी कि अगर कोई वोट करने नहीं जा रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। भाई, हमारा ये केवल अधिकार नहीं है कि हम सरकार बनाएं, हमारा ये फर्ज भी है कि हम देश को एक अच्छी सरकार दें ताकि हमारे देश का भविष्य सही हाथों में सुरक्षित रहे। क्योंकि जो देश आएगी, जो सरकार आएगी, वही ये निश्चित करेगी कि हमारा देश किधर जाएगा, वो ऊपर जाएगा या वो नीचे जाएगा या वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप सबसे अपील है कि आप निकलिए और अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट जरूर कीजिए। आप किसे करते हैं ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है, लेकिन वोटिंग करना आपका अधिकार ही नहीं, आपका फर्ज भी है। और वोटिंग करने में हमारे ग्रामीण अंचल के लोग बहुत ही ज़्यादा मुस्तैद रहते हैं। वो सुबह से उठ करके लाइन लगा लेते हैं, वो अपने इस अधिकार का पूरा प्रयोग करते हैं। और जो सबसे पीछे रहते हैं वो पढ़ा लिखा वर्ग है। पढ़ा लिखा वर्ग वोटिंग के दिन को एक छुट्टी की तरह ट्रीट करता है। उसे लगता है अरे वाह, आज तो छुट्टी मिल गई, आज सुबह आराम से देर से सो के उठेंगे, मनचाहा खाना खाएंगे, शाम को मूवी देखने जाएंगे, बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे। वो दिन जो 5 साल के लिए आपके देश का भविष्य निर्धारित करने जा रहा है, उस साल को आप अपनी इस तरह की तफरीबाजी में उड़ा करके बर्बाद कर देते हैं। और फिर 5 साल के लिए उसका खामियाजा सिर्फ आप नहीं भुगतते, हमारा देश भुगतता है और देश के पूरी 140 करोड़ जनसंख्या भुगतेगी। जिनको भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनके एक वोट ना करने से देश में कितना बड़ा संकट आ सकता है, उनके साथ में केवल एक 1946 की सियालकोट की घटना के बारे में बताना चाहूँगी कि सियालकोट जब 1946 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात चल रही थी तो सियालकोट को पाकिस्तान में जाने के लिए निर्धारित किया गया। जिन लोगों के हाथ में उस समय देश की सत्ता थी, उन लोगों ने निश्चित किया कि सियालकोट पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। सियालकोट के हिंदुओं ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा चूंकि सियालकोट एक हिंदू बहुल क्षेत्र है, इसलिए इसको भारत में रहना चाहिए। लेकिन इस बात पर फिर ये हुआ कि ठीक है, इसके लिए वोटिंग करा ली जाएगी, ज़्यादा वोट जिधर आएंगे वो कर लिया जाएगा। डेट निश्चित हो गई, टाइम निश्चित हो गया, वोटिंग का तरीका निश्चित हो गया। और उसके बाद जो डेट निश्चित हुई थी उस दिन सुबह से ही मुस्लिम लोग उठ करके अपना वोटिंग करने के लिए लाइन में लग गए। हिंदुओं ने क्या किया? हिंदू आराम से सोते रहे वो आराम से। उन्होंने अपना खाए पिए, एंजॉय किए, घूमे फिरे। नतीजा क्या हुआ कि जिस उस समय आबादी जो थी हिंदू बहुल थी और उस समय 2,31,000 हिंदू थे सियालकोट में, उसके बावजूद वोटिंग में 1 लाख से हिंदू हार गए और सियालकोट उठा करके पाकिस्तान में चला गया। सियालकोट में जो उसके बाद हत्याकांड हुए, उसके बाद तबाही हुई, लाखों हिंदू मारे गए, लेडीज़ की अस्मिता खराब करी गई, उनके संग दुष्कर्म किए गए, उनको कत्ल किया गया। और 1951 आते आते सियालकोट में हिंदू आबादी मात्र 10,000 रह गई। और अब जब 2017 में वहाँ की आबादी मात्र 500 थी, हिंदुओं की आबादी मात्र 500 थी। आज की डेट में शायद ही वहाँ पर कोई हिंदू बचा हो। तो अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे देश के साथ ये हो जो सियालकोट के साथ हुआ, तो प्लीज़ निकलिए। इस दिन को आप अपने अधिकार और अपनी कर्म का और अपनी ड्यूटी का दिन समझिए, ना कि ये छुट्टी का दिन है। सुबह जा करके, दोपहर में जा करके, जब भी आपके पास टाइम हो, जब भी आपको सुटेबल हो, आप जाइए और वोट ज़रूर कीजिए, क्योंकि वोट हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय श्री राम।